आज हम पाठ 8 सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बारे में जानेंगे कि उन्होंने सत्य का पालन कर अपना नाम इतिहास के पन्नों में कैसे दर्ज किया। तो चलिए सुनते हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन से संबंधित कुछ तथ्य। राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी थे। दान देने में तो उनकी बराबरी करने वाला कोई भी नहीं था। तारा उनकी पत्नी थी। राजा शिव की कन्या होने के कारण वह शैव्या कहलाई। उनके पुत्र का नाम रोहिताश्व था। राजा का जीवन बड़े सुख एवं आनंद से व्यतीत हो रहा था। वे एक आदर्श राजा थे। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। वे भी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न अर्थात सपने में विश्वामित्र को उनके मांगने पर अपना सारा राज्य दान में दे दिया। सिर्फ स्वप्न में दिया था बच्चों। दूसरे ही दिन विश्वामित्र दरबार में आ गए। वे बोले, राजा, अब यह सारा राज्य मेरा है, अतः आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोले। वे अपनी पत्नी और पुत्र के साथ जैसे ही चलने को तैयार हुए तभी विश्वामित्र बोले, पहले मेरी दक्षिणा दो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने 1 महीने का समय मांगा। हरिश्चंद्र, उसकी पत्नी शैव्या अर्थात तारा और रोहिताश्व पैदल चलकर ही काशी पहुंचे। 1 माह पूरा होने में केवल 1 दिन ही बचा हुआ था। तभी विश्वामित्र आ पहुंचे। उन्होंने दक्षिणा मांगी। यह सुनकर राजा व्याकुल हो उठे। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण ने धन देकर रानी को खरीद लिया। उसे दासी की आवश्यकता थी और ब्राह्मण को छोटे बालक पर दया आ गई और उसने कुछ धन देकर बालक को भी खरीद लिया। राजा ने वह सब धन विश्वामित्र को दे दिया, लेकिन धन अभी भी कम था। विश्वामित्र नहीं माने तो राजा ने अपने आप को भी बेचने की घोषणा कर दी। एक चंडाल ने राजा को खरीद लिया और उसे शमशान घाट का कर वसूलने के काम पर लगा दिया। एक बार रात में राजा आवाज लगाकर शमशान घाट पर पहरा दे रहे थे। तभी एक औरत अर्थात स्त्री अपने मरे हुए बालक का शव लेकर वहां आई। वह बहुत दुखी और गरीब लग रही थी। उसके पास कफन के लिए भी कपड़ा ना था और कर चुकाने के लिए पैसा भी नहीं था। हरिश्चंद्र ने उस स्त्री से कहा, मैं यहाँ का प्रहरी हूँ। मेरे स्वामी अर्थात मेरे मालिक की आज्ञा है, बिना पैसे दिए यहाँ कोई अग्नि संस्कार नहीं कर सकता। शैव्या ने बहुत प्रार्थना की पर राजा नहीं माने। तभी शैव्या ने अपनी पहनी हुई साड़ी फाड़ने को हाथ उठाया ही था कि वहां धर्मराज प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हम इस राजा की परीक्षा ले रहे थे। राजा खरा उतरा। इसी बीच रोहिताश्व जीवित हो उठा। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ अयोध्या लौट आए। कुछ समय पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने रोहिताश्व को राज्य सौंपकर राज तिलक कर दिया और स्वयं और अपनी पत्नी तारा के साथ वन में चले गए। प्यारे बच्चों, इतनी समस्या आने के बाद भी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अपने मार्ग से नहीं भटके। इसलिए आशा करती हूँ कि आप सब इस पाठ को पढ़ने के बाद सत्य की राह पर ही चलेंगे, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे। धन्यवाद।